नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश हांडा। सबसे पहले खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। प्रशासन के फैसले से पटाखा व्यापारी नाराज, कहा लाखों का हुआ नुकसान। पुलिस का ऐलान, पटाखे चलाए तो होगी सख्त कार्रवाई। गैंगस्टर दिलप्रीत बाबा से गुललाल हत्याकांड में हुई पूछताछ शुरू। दर्जनों संगीन मामलों के आरोपी बाबा को लाया गया है प्रोटेक्शन वारंट पर। और बाइक पार्किंग को लेकर दो गुटों में मौली जांगरा में हुई झड़प, सीसीटीवी कैमरे में घटना हुई कैद। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से शहर में दिवाली पर पटाखे चलाने या बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसे लेकर पटाखा व्यापारी खासे नाराज हैं। उनका कहना था कि अगर प्रशासन ने पटाखे बिक्री पर और चलाने पर बैन लगाना था तो उन्हें लाइसेंस जारी क्यों किए। उसके बावजूद नगर निगम ने उन्हें स्थल भी अलॉट कर दिए। व्यापारियों का कहना है कि लाखों का स्टॉक वह मंगवा चुके हैं, जिसकी भरपाई करना अब कठिन होगा। इस बार दीपावली बिना पटाखे के ही मनेगी, क्योंकि चंडीगढ़ प्रशासन ने आदेश जारी कर साफ कर दिया है कि इस बार पटाखों की खरीद व बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने डिजास्टर एक्ट के तहत पटाखे बेचने और जलाने पर रोक लगा दी है और कोरोना के संक्रमण व प्रदूषण के खतरे को देखते हुए भी ये निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि इससे पटाखा व्यापारी नाखुश हैं, जिन्होंने चंडीगढ़ प्रशासन के इस फैसले के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की और चंडीगढ़ प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। पटाखा व्यापारियों का कहना था कि पहले प्रशासन ने लाइसेंस जारी कर दिए, अब उसके बाद प्रशासन ने पटाखों की खरीद व बिक्री पर पाबंदी लगा दी। उन सब ने ब्याज पर पैसे उठाए हैं और वह लाखों रुपए के पटाखों के ऑर्डर भी कर चुके हैं। अब उनका क्या करेंगे वो। प्रशासन ने अंत समय में ऐसा फैसला लेकर उन्हें दुविधा में डाल दिया है। का तो जी ऐसा है कि सभी व्यापारियों को, जो पटाखा व्यापारी हैं, पहले तो 10 महीने से आर्थिक मंदी से जूझ रहे थे और प्रशासन ने ड्रॉ करवाया इसका पटाखे का। उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि कोविड चल रहा है। कोविड तो मार्च से चल रहा है, ड्रॉ निकालने का कोई हक ही नहीं था अगर आपको पहले ही पता है कि कोविड चल रहा है। अब हम व्यापारियों ने, मैंने भी कम से कम 1 लाख रुपये एडवांस अपना बलजिंदर सिंह सूद जी हैं कुराली में, जिनसे होलसेलर हैं, उनको एडवांस दिया हुआ है। अब उनको मैंने फ़ोन किया कि मेरा 1 लाख रुपये वापस कर दिया जाए कि यहाँ पे पटाखा बैन हो गया। वो कहता हम आपका 1 लाख रुपये वापस नहीं करेंगे, आप अपने 1 लाख के पटाखे ले लें। आप ये पटाखों की बात कर रहे हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जब ये जीतती हैं तब ये पटाखे नहीं बजाते। आपने गूगल पे जाके प्रशासन के अफसर को बोलो कि पीछे जब इलेक्शन हुए, या बिहार में इलेक्शन है, कहीं पे इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पे पटाखे बजते हैं, तब ये अपने घर में बैठ के सो रहे होते हैं। क्या उनके ऊपर 188 का कभी इन्होंने पर्चा किया? आज तक कभी पर्चा नहीं किया। सिर्फ पर्चा एक बंदे पे होता है, वो है सिर्फ व्यापारी। उसको मारो तो खुश होकर अपने घर में बैठे रहो। पैसे हमसे ले लिए प्रशासन ने, एक फार्म पे एक बंदे से 600 रुपये ले लिए। आप तो 10-12 लाख की कमाई करके बैठ गए, पर जिन व्यापारियों के करोड़ों रुपए लगे हुए हैं, लाखों रुपए लगे हुए हैं, तो वो डीसी ऑफिस के बाहर हमें एक कमरा दे दो यार, हम वहीं बैठ जाएंगे, हम वहीं सो लेते हैं, हम अपना बोरिया बिस्तरा वहीं लगा लेते हैं। तो इन सब व्यापारियों के लिए प्रशासन से अपील है कि कृपया करके अपने फैसले पर दोबारा विचार करें। और अगर कोविड के लेके कोई हिदायतें हैं कि दुकानदार को कोई डिस्टेंस मेंटेन करना है, कि एक टाइम में 3 गाहक को अंदर जाने देना है, 2 गाहक को अंदर जाने देना है, तो उसके लिए हम दुकानदार तैयार हैं। अगर इसको पटाखे को बंद ही करना था सरकार ने, कोविड का डर कोई आज नया तो नहीं है, कोविड का डर 23 मार्च से इंडिया में चल रहा है। कोविड में ही सरकार ने एडवर्टाइजमेंट दी, कोविड में ही डरा निकाला और कोविड में ही मना कर रहे हैं, तो ये एक नाइंसाफ़ी है लोगों के साथ। लोगों को फार्म अप्लाई कराने की बजाय उस दिन ऐड देते भी पटाखा चंडीगढ़ में बैन हो गया, तो ये ज़्यादा बढ़िया होता, बजाय अब लोगों के धक्के खिलाने के बाद इतना पैसा लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। हर एक बंदा अपने पैसे ऑलरेडी होलसेलर को दे चुका है, वो वहाँ से कोई वापसी की उम्मीद नहीं है। जिसको पैसा दे दिया वो कहेगा अपना माल लेकर जाओ, बेचो उसको। बेचने का यहाँ रास्ता बंद हो चुका है, ठीक है। किसी के पास अगर पुराना माल पड़ा है, पुराना माल किसी के पास पड़ा है और पुलिस उसको बाई चांस कहीं पकड़ ले तो उसके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, वो कहाँ लेकर जाएगा, ठीक है ना जी। अब इन्होंने तो आदेश जारी कर दिया, अभी पटाखा चलाना भी बैन है। इन्होंने, प्रशासन ने जो ये काम किया बहुत गलत किया है।
पहले सबके लाइसेंस जारी कर दिए और उसके बाद आज ये हफ्ते बाद ये कर रहे हैं। बड़ा दुख से मैं ये आपको ये कह रही हूँ कि जो हमने पैसा लगा दिया है, बड़ी उम्मीद थी कि लोगों से उठाकर ब्याज पे उठाकर हमने पैसा दिया है, वो पैसा तो अब हमारा वापस नहीं आने वाला, क्योंकि वो तो कहते हैं कि अपने पटाखे ले जाओ और माल बेचो, लेकिन बड़ा दुख से हो रहा है कि अब हमारा वो पैसा भी वहाँ फंस गया और जिनसे लिया वो भी हमें तंग करेंगे। और ये मेरी तो यही अपील है कि हमारे जनता के बारे में सोचा जाए। और मैं तो इतनी इस टाइम परेशान होगी कि अपने बच्चों की फीसें तक भी भरने में निर्बल बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। गौरतलब है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने इन व्यापारियों के साथ गलत किया है। अगर पटाखे बेचने पर पाबंदी ही करनी थी तो ड्रा निकालकर लाइसेंस जारी ही क्यों किए, ना ही इन्हें लाइसेंस दिए जाते और ना वो पटाखों का ऑर्डर करते। अब प्रशासन की गलती का खामियाजा इन व्यापारियों को ही भुगतना पड़ेगा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। जहां एक और पटाखा व्यापारी चंडीगढ़ प्रशासन की आलोचना कर रहे हैं, वहीं चंडीगढ़ पुलिस ने ऐलान कर दिया है कि चंडीगढ़ प्रशासन के पटाखे न चलाने के आदेशों की अवहेलना हुई तो चंडीगढ़ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। ध्यान दें, उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार पटाखे बेचने व पटाखे चलाने पर सख्त निर्देश है। कोई भी ऐसा नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ बनती कानूनी कार्रवाई की जाएगी और 188 आईपीसी का पर्चा उसी वक्त दिया जाएगा। इसलिए कृपया करके पटाखे चलाने व बेचने से बचें। धन्यवाद। इस दिवाली चंडीगढ़ में ना पटाखे बिकेंगे और ना ही बजेंगे। चंडीगढ़ प्रशासन ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत पटाखे बेचने और जलाने पर रोक लगा दी है। निर्देशों में लिखा गया है कि कोरोना संक्रमण के खतरे और प्रदूषण को देखते हुए ये निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों का उल्लंघन करने पर 1 साल की कैद और जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर वायलेशन करने से दूसरों की जिंदगी खतरे में पड़ती है तो 2 साल की कैद भी हो सकती है। इसमें धारा 188 के तहत 1 से 6 महीने की कैद या सजा और मैक्सिमम 200 से 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर छोटे बच्चे भी पटाखे जलाते हैं तो जिम्मेदारी उनके माता पिता की होगी, उन पर केस दर्ज होगा। आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर चंडीगढ़ में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। मनोज परिदा ने कहा कि पटाखे चलाने से होने वाले प्रदूषण के कारण कोविड-19 के प्रसार के खतरे से निपटने के लिए ये निर्देश जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ध्यान दें, उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार पटाखे बेचने व पटाखे चलाने पर सख्त निर्देश है। कोई भी ऐसा नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ बनती कानूनी कार्रवाई की जाएगी और 188 आईपीसी का पर्चा उसी वक्त दिया जाएगा। इसलिए कृपया करके पटाखे चलाने व बेचने से बचें। धन्यवाद। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की ये रिपोर्ट। सोपू नेता गुरलाल बराड़ की हत्या मामले में गैंगस्टर दिलप्रीत बाबा को पुलिस प्रोटेक्शन वारंट पर लाई हुई है, जिससे पूछताछ शुरू हो गई है। दिलप्रीत बाबा वही गैंगस्टर है जिसने परमीश वर्मा पर गोलियां बरसाकर एक्सटॉर्शन मनी ली थी। इस पर कई मामले दर्ज हैं। आरोप है कि गैंग वार के चलते ही बाबा ने सेक्टर 26 में हुई गोलीबारी में मदद की थी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी और सोपू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गुरलाल बराड़ हत्याकांड में यूटी पुलिस ने शुक्रवार को पंजाब के संगरूर जेल में बंद गैंगस्टर दिलप्रीत ढाहा उर्फ बाबा का प्रोडक्शन वारंट पर लाकर चंडीगढ़ जिला अदालत में पेश किया। पुलिस ने अपनी दलील में हत्याकांड की वजह गैंगवार सहित अन्य क्रिमिनल गतिविधियों के बारे में लंबी पूछताछ करने का हवाला देकर रिमांड की मांग की। इस पर कोर्ट ने दिलप्रीत को 3 दिन के पुलिस रिमांड में भेजा है। शुक्रवार देर रात एसएसपी कुलदीप चहल, डीएसपी गुरमुख सिंह के नेतृत्व में गैंगस्टर से पूछताछ चल रही थी। 13 अक्टूबर को यूटी पुलिस के मुखिया एसएसपी कुलदीप चहल ने
आधिकारिक तौर पर बताया कि गुरलाल बराड़ हत्याकांड में गैंगस्टर दिलप्रीत बाबा की संदिग्ध भूमिका सामने आ रही है। उसी दिन यूटी पुलिस ने दिलप्रीत का प्रोडक्शन वारंट पर अर्जी लगाने पर 19 अक्टूबर की तारीख मिली थी, लेकिन पंजाब में प्रोडक्शन वारंट पर चलने की वजह से दिलप्रीत को लाने की अगली तारीख यूटी पुलिस को 29 अक्टूबर मिली। आखिरकार 6 नवंबर को मिली तारीख पर यूटी पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर दिलप्रीत को लाकर पूछताछ करने में लगी है। बम्बिया ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी ली। इसके अलावा 2 गुर्गे भी काबू किए। आपको बता दें कि 10 अक्टूबर की रात इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 स्थित प्लेबॉय क्लब के बाहर सोपू नेता गुरलाल बराड़ फॉर्च्यूनर में बैठ रहा था। इसी दौरान 2 आरोपियों ने ताबड़तोड़ 7 से 8 गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया था। इसके कुछ ही घंटे बाद गैंगस्टर देवेंद्र बम्बिया ग्रुप की फेसबुक आईडी से हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने का पोस्ट सामने आया था। इस मामले में शूटर्स की मदद करने वाले बम्बिया ग्रुप के 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। हालांकि 9 जुलाई 2018 को चंडीगढ़ और मोहाली पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में गैंगस्टर दिलप्रीत सिंह ढाहा उर्फ बाबा को गिरफ्तार किया था। दिलप्रीत पर मर्डर और लूट जैसी कई मामलों के केस चल रहे हैं। गिरफ्तारी से पहले दिलप्रीत बाबा को सेक्टर 38 एरिया में फ्लैट किराए पर लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने का पुलिस पहले ही खुलासा कर चुकी है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनावों में जीते जीबीएस ढिल्लों ने कहा है कि उनकी पहली प्राथमिकता फिजिकल कोर्ट शुरू करना होगा, जिसे लेकर वह जल्द चीफ जस्टिस से भी मिलेंगे। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट जीबीएस ढिल्लों चुने गए हैं। ढिल्लों ने मौजूदा प्रेसिडेंट दयाल प्रताप सिंह रंधावा को 155 वोटों से हराया। ढिल्लों को 1056 वोट और रंधावा को 901 वोट मिले। वहीं वाइस प्रेसिडेंट पद पर विकास मलिक जीते हैं। जीतने के बाद शनिवार को ढिल्लों ने अपना पदभार संभाला। जीबीएस ढिल्लों ने कहा कि उनकी प्राथमिकता होगी कि वह कोर्ट को फिजिकल तौर पर खुलवाएंगे। जब सब कुछ खुल सकता है तो हाई कोर्ट क्यों नहीं खुल सकता। और जिन वकीलों को स्वास्थ्य की समस्या है उनके लिए वर्चुअल कोर्ट खोली जाएगी। सबसे पहले तो मैं कोर्ट्स को ओपन करवाना चाहता हूं, क्योंकि हमारे वकील भाई बहन उनको बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है और मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि उसको खुलवाना। हम चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी कोर्ट्स को फिज़िकली खुलाएं और जो हमारे वकील भाई बहन जिनको कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं उनके लिए 5-6 वर्चुअल कोर्ट्स भी रहें और उन 5-6 वर्चुअल कोर्ट्स में भी हमारे हर तरह के केस लगें। जैसे कि RSA है वो अभी नहीं ले रहे हैं, उसकी भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हर तरह का केस टेकअप किया जाए वर्चुअल कोर्ट्स में भी, जो हेल्थ इश्यूज़ वालों के लिए रखनी है। बाकी सभी के लिए फिजिकल कोर्ट्स खुलवानी है। और उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है, अगर सब कुछ खुल सकता है तो हमारी हाई कोर्ट क्यों नहीं खुल सकती। अब तो PVR भी खुल गए, तो वाई नॉट हाई कोर्ट। वो होलिस्टिक प्लान, जब मैं वाइस प्रेसिडेंट बना था तो हमने एक होलिस्टिक प्लान इम्प्लीमेंट करवाया था। हुआ नहीं इम्प्लीमेंट, लेकिन उसको काफ़ी नज़दीक ले गए थे। उसको अब हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे। उसमें तकरीबन 300 चैम्बर बनेंगे और 2400 के करीब जो है हमारे लॉयर्स जो एडजस्ट हो सकेंगे और मल्टी लेवल पार्किंग की भी सुविधा होगी। गौरतलब है कि बीते शुक्रवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव हुए थे, जिसमें जीबीएस ढिल्लों को नया प्रेसिडेंट चुना गया है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।
पंचकुला कालका हाईवे पर बीती देर रात जबरदस्त घटना हो गई, जिसमें 3 वाहन आपस में टकरा गए। वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। एक व्यक्ति इस घटना में बुरी तरह से जख्मी हुआ, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि आरोपी ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, शुक्रवार देर रात पंचकुला कालका हाईवे पर हुआ भयंकर हादसा। 3 गाड़ियों की हुई आपस में टक्कर। हादसे में एक व्यक्ति की हालत गंभीर। टक्कर के बाद मौके से फरार हुआ ट्रक ड्राइवर। कार चालक की हालत बताई जा रही है गंभीर। एक बार फिर आपको बता दें कि शुक्रवार देर रात पंचकुला कालका हाईवे पर हुआ भयंकर हादसा। 3 गाड़ियों की हुई आपसी टक्कर। हादसे में एक व्यक्ति की हालत बनी गंभीर। टक्कर के बाद मौके से फरार हुआ ट्रक ड्राइवर। कार चालक की हालत बताई जा रही है गंभीर। मौली जांगरा में बाइक खड़ा करने को लेकर 2 गुटों में जबरदस्त झड़प हो गई। लात घूंसे चले, पत्थर चले, जिसमें कई लोग जख्मी हुए हैं। ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने दोनों पार्टियों पर मामले दर्ज कर कुछ गिरफ्तारियां भी की हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं झड़प कैसे कैद हुई सीसीटीवी कैमरे में। द सिटी ब्यूटीफुल में आए दिन घरों के बाहर पार्किंग को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला चंडीगढ़ के मौली जागरा थाना क्षेत्र का सामने आया है, जहां पर घर के बाहर बाइक पार्क करने को लेकर आमने सामने वाले 2 पड़ोसियों में पहले कहासुनी हुई, लेकिन दोनों पक्षों की कहासुनी इतनी बढ़ गई कि उसके बाद लाते, घूसे, थप्पड़, मुक्के और डंडे एक दूसरे पर बरसाने लगे। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। हालांकि आसपास के लोगों ने बीच बचाव भी किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं दोनों पक्ष एक दूसरे पर मारपीट की आरोप लगा रहे हैं।
ही नहीं, आसपास के लोगों ने इस मारपीट की वीडियो भी बनाई और अब ये सोशल मीडिया पर वीडियो खूब वायरल हो रही है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। सेक्टर 25 में कपड़ा व्यापारी पर फायरिंग के मामले में नीटू को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नीटू की गिरफ्तारी मुख्य आरोपी विजय की गिरफ्तारी के बाद हुई है, जिससे पूछताछ में यह सामने आया कि नीटू ने उन्हें संरक्षण दिया था। पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। सेक्टर 25 के निवासी कपड़ा व्यापारी संदीप पर गोली चलाने वाले मुख्य आरोपी के खुलासे पर क्राइम ब्रांच ने कॉलोनी के प्रधान नीटू को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच ने संदीप पर गोली दागने के बाद मुख्य आरोपी से नीटू का संपर्क होने और उसकी मदद करने का भी इल्जाम लगाया है, जबकि इस मामले में क्राइम ब्रांच ने मुख्य आरोपी राम दरबार, राहुल उर्फ नाटा और प्रधान नीटू को अब तक गिरफ्तार किया है। सेक्टर 25 में कपड़ा व्यापारी संदीप पर गोली चलाने वाले मुख्य आरोपी विजय की हत्या करने की फिराक में घूमते उसके भाई जॉनी को भी एक देसी पिस्टल और देसी कारतूस समेत गिरफ्तार किया गया था। क्राइम ब्रांच ने उसे अदालत में पेश कर 2 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया और लंबी पूछताछ की जा रही है। वहीं सेक्टर 11 के थाना पुलिस ने मोहाली के जगतपुरा स्थित मद्रासी कॉलोनी में रहने वाले 20 वर्षीय अमनदीप उर्फ अमन उर्फ हकला को गिरफ्तार कर रिमांड हासिल किया है। आरोपी वारदात में उपयोग किए गए देसी पिस्टल उत्तर प्रदेश से लेकर आया था। आरोपी की निशानदेही पर वारदात में पुलिस सबूत जुटाने के लिए और असला तस्कर को दबोचने के लिए यूपी के अलग अलग जगह पर छापामारी कर रही है। बता दें कि 19 अक्टूबर की रात सेक्टर 25 में स्थित कपड़ा शॉप में बैठे संदीप को मुख्य आरोपी बदले की भावना से जान से मारने की मंशा से गोली मारकर भाग गया था। इस मामले में शिकायतकर्ता की ओर से पुलिस पर भी गोली चलवाने के इल्जाम लगाए गए थे और इन इल्जामों के बाद चौकी इंचार्ज शिवचरण सस्पेंड किया गया था और डीएसपी कृष्ण कुमार को शो कॉज नोटिस भी दिया जा चुका है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में पिछले 24 घंटों के दौरान 267 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। चंडीगढ़ में 98 नए मामले हैं, 2 लोगों की मौत हुई है। पंचकुला में 77 और मोहाली में 92 नए पेशेंट आए हैं। आपको भी कोरोना से बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, मास्क पहने रहिए और बार बार सैनिटाइजर से हाथ साफ करते रहिए। हाथ और मुंह भी बार बार धोइए। और अब मौसम। चंडीगढ़ में आज का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 41% रिकॉर्ड की गई। आने वाले 24 घंटों में अनुमान है कि आसमान साफ रहेंगे, लेकिन ऊंची पहाड़ियों में हुई बर्फबारी के बाद शहर में भी शीतलहर चल सकती है, जिससे रात के तापमान में और कमी आएगी। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश हांडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।